Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Mehdipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609. नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ प्लस में। ब्रेक के बाद हम डॉक्टर सारा से दोबारा आपके रूबरू पेश कर रहे हैं। अगर आप अगला यानी कि हमारा पहला एपिसोड मिस कर चुके हैं तो ये एपिसोड ना मिस करें, क्योंकि हमारे ये प्रोग्राम्स यूट्यूब पर अपलोड होते हैं। आप हमारे लिंक पर जाकर ये प्रोग्राम्स, अगर आप दूसरे एपिसोड्स भी अगर मिस कर चुके हैं तो देख सकते हैं, और इससे आप अपने अंदर जो मोटापे से जूझ रहे हैं और मोटापे से बीमारियों का शिकार हो चुके हैं, इस चीज़ के लिए सुनकर और देखकर डॉक्टर सारा तक कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर सारा के पास अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो 9494378609 पर मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। मैम, और एक सवाल है कि आप बताइए, अलमास पर वेट लॉस क्या मल्टीविटामिन को भी ध्यान में रख कर दिया जाता है? Yes, definitely. Weight management calls for reducing fat. या एंड अल्मास का ज़ेरे निगरानी जो काम हो रहा है वो प्योर फैट रिडक्शन है। तो जब अपनी बॉडी फैट कम करती तो उसके साथ साथ अपनी बॉडी में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, बिकॉज ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, ये विटामिन्स की कमी भी होने के चांसेस हैं। एंड सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि जो लोग ऑलरेडी ओबेसिटी का शिकार होते उनमें तो ये डेफिशिएंसी शदीद और होनी चाहिए। आप लोग खुद मेरे को कितने बार बोलते कि कहीं बाल तो नहीं झड़ जाएंगे, कहीं स्किन तो लूज नहीं हो जाएगा, कहीं हद से ज़्यादा कमज़ोरी तो नहीं हो जाएंगी। दिस इज़ अ जनरल क्वेश्चन जो लोग पूछते, और उनके पूछने में मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आप अनस्ट्रीमलाइंड वेट मैनेजमेंट करते तो ऐसा होता, यानी आप किसी को देख के कर रहे हैं, या आप यूट्यूब से कर रहे हैं, या आप 4 दिन कर रहे हैं फिर 5 दिन नहीं कर रही, ये जो अप डाउन सर्कस होती ना फ्रॉम द क्लाइंट साइड, इसमें ऐसे होने के चांसेस हैं। हाउएवर, अल्मास के ज़ेरे निगरानी जो हम लोग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करते, बिफोर वी स्टार्ट द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अपन ठहरे हुए, यानी अगर मेरे को इस ज़मीन पे अपना घर बनाना है तो इस ज़मीन के नीचे क्या है, इस ज़मीन के ऊपर क्या है, और ये ज़मीन कितने दिन तक मेरा घर होल्ड कर सकती, इसकी मिट्टी कैसी है, ये सारी चीज़ें टेस्ट करके ही अपन काम शुरू करते। ये जनरल चीज़ है ना। सिमिलरली अल्मास के ज़ेरे निगरानी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स हम लोग सजेस्ट भी कर रहे हैं आपको, अगर मैं आपको कुछ सजेस्ट भी कर रहा हूँ तो वो मैं आपके पीछे की न्यूट्रिशनल हिस्ट्री और आपके आगे के रिक्वायरमेंट्स को देख के समझ के ही मैं आपके लिए प्रिस्क्राइब करूँगा कोई भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। ये आप मुतमईन रहिए। देखिए, सपोज मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक 35 इयर्स की एज की औरत आ रही है ये बोल के कि मेरे को वेट कम करना है, और अगर मैं ये देख रहा हूँ कि उनके पैरों के टखनों पे सूजन है, उनके बाल पतले हो रहे हैं और लाइट ब्राउन ब्रिटलनेस है और थोड़ा ब्राउन है, अगर मैं ये देख रहा हूँ कि उनका स्किन जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है और थोड़ा एजड दिख रहा है, तो पहली चीज़ तो बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस में हड्डियों को देखते बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 35 इयर्स के बाद यू स्टार्ट विथ एक्टिव ओस्टियोपोरोसिस इन वुमेन। एंड समझने वाली बात यह है कि लेडीज़ का 40 to 43 इयर्स में फिर अगेन हार्मोन चेंज होता। तो व्हेन वी आर डूइंग वेट लॉस नाउ, तो पहले क्या डेफिशिएंसी है देख के आगे क्या करने वाली है बॉडी, उसके लिए क्या न्यूट्रिएंट ज़्यादा होना है, इसको देख के समझ के ही आपका वेट मैनेजमेंट प्लान किया जाता। थोड़े मशीन्स क्लिनिक पे हैं जिसका काम प्योरली फैट लॉस है, जिससे आपकी बॉडी स्कल्प्ट होती। थोड़े मशीन्स क्लिनिक पे हैं जिसका काम आपकी बॉडी का फैट को ग्रेजुअली कम करना है, दैट इज़ इट पंक्चर्स द फैट और वो ग्रेजुअली कम होता, सो इवेंचुअली दैट कॉल्स फॉर गुड अमाउंट ऑफ वेट मैनेजमेंट। थोड़े मशीन्स ऐसे हैं क्लिनिक पे जिसकी बॉडी का मसल कॉन्सेंट्रेशन पुअर है, वो मसल को मोटिवेट करते कि वो अपनी कैपेसिटी में ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलप हो। थोड़े मशीन्स ऐसे हैं क्लिनिक लेवल पे जिसका काम
महज और महज स्किन टोनिंग है आपका. सो टोटली डिपेंडिंग कि आपकी अब का क्या इशू है और आपके आगे का क्या इशू है, वी डिसाइड ऑन द टेक्नोलॉजी साइड. नाउ व्हेन आई एम कमिंग टू द डाइट साइड, जो चीज़ों को मद्देनज़र रख के मैं आपके डाइट्स को प्लान करता हूँ, वो फर्स्ट है कि वेट मैनेजमेंट, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर कमिंग टुगेदर टू रिड्यूस वेट. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, वेट मैनेजमेंट के साथ क्या मुश्किलात में आपकी बॉडी राइट नाउ फंसी हुई है. व्हाट इज़ द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जिसको मेरे को कोप अप करना या अटेंड करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड उसकी कितनी कमी है. कैन आई ओनली रिलाई ऑन द डाइट और विल आई नीड योर फिजिशियन टू प्रिस्क्राइब यू सम मल्टीवाइट. वो एक देखता हूँ मैं. थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं डाइट्स में देखता हूँ वो है कि मैं आपकी बॉडी के इंसुलिन रेजिस्टेंस को जितना जल्दी हो सके स्टेबलाइज करूं, ताकि जो न्यूट्रिशन आपकी डाइट में से आ रहा है उसके बायोमेडिकल इफेक्ट्स मैक्सिमम मिलना आपकी बॉडी को. या एंड फोर्थ थिंग दैट आई एम कीपिंग इन माइंड इज आपकी डाइट आपको अच्छी नींद के तरफ लेके जाना, ना कि यू स्टार्ट फीलिंग स्ट्रेस्ड एंड यू स्टार्ट फीलिंग डिप्रेशन और यू स्टार्ट फीलिंग टू मच ऑफ फटीग. ये सारी बातों को देख के भी प्लान द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. even unless we are sure of you going through the process of transformation, going through the process of weight management, we don't start the line of treatment. तो ये सवाल जिसका भी है आप बिल्कुल बेफिक्री से आ सकते. You can see, you can talk and then eventually you can start the line of treatment. थोड़े लोग हम लोगों के पास 30 kg कम करना है बोल के आते, but I clear them up कि you should not plan more than 5 kg for some time now, and then you take a break of 1 or 2 weeks and then plan your next 5 kg, because उनकी बॉडी उस नज़ाकत से गुजरती. You understand? So weight management, weight loss करना एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता बॉडी को, जिसको अल्मास आसान कर देता डेफिनेटली, बट आसान एग्ज़ाम भी तो एग्ज़ाम होता, and exams are stressful to anybody. You understand? चाहे आपका बायोलॉजी का पेपर हो या मैथ का हो या इंग्लिश का हो या जीके का हो, all kind of exam are having stress on the body, and weight management भी एक stressful act है जिसको अल्मास की टेक्नोलॉजी टाइम सेविंग और इजी कर देती. बट पेपर इजी रहा तो क्या होता, एग्जाम तो फिर भी एग्जाम है ना. जी हाँ जी. Yeah, so you have to understand कि you have to be internally healthy, you have to be psychologically really healthy to complete your weight management program. And अल्मास के जो nutrient based diets होते या treatment based diets होते, they ensure the nutrient density in the food and calorie को compensate nutrition से किया जाता है. We don't believe in giving you 0 calorie or empty calorie foods. We want you to take the calories but और न्यूट्रिएंट डेंस कैलोरीज. और एक आज के हर सवाल मायने रखने वाले हैं मैम, जैसा कि क्या अल्मास का ट्रीटमेंट हमारे वेट लॉस के साथ हमारी इम्यूनिटी पर भी ध्यान देता क्या? Absolutely, because when I'm boosting your body का nutrient base, then automatically I am forcing your body to have good immunity. Now इसको अपन थोड़ा आसान करके बात करेंगे. As I told you कि ज़्यादातर डॉक्टर्स आपको यही बोल रहे हैं ना कि थोड़ा धूप लो, eat good amount of vitamin C, उन्हें immunity boost करता. What are the foods that are rich in vitamin C? We talk about lemon, we talk about guava, we talk about fruits जो generally लोग खाते नहीं. जब कितने लोग जो हम लोगों के पास आते, I am shocked to see their diet books, because वो लोग रमज़ान में जब इतना मेवा खाते तो नॉर्मल दिनों में मेवा खाने में क्या प्रॉब्लम है. रमज़ान में जब अपन इतने मुफीद तरकारियाँ खाते तो व्हाट्स द प्रॉब्लम ड्यूरिंग द नॉर्मल टाइम. प्रॉब्लम वहाँ पे आता. सो होता ये कि जो लोग ओबेसिटी का शिकार है या जिनमें बेली फैट का प्रॉब्लम हो रहा है, उनकी बॉडी में जब वो लोग नॉर्मल भी खाना खाते, यानी वेट कम करने के लिए देखिए आप, थोड़े लोग एक ही रोटी खाते या एक ही वक्त का खाना खाते, ऐसा भी खाना खाए तो खाना जब फर्स्ट लाइन ऑफ डाइजेशन कंप्लीट करता तो उन्हें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाता. और जो बेली फैट है, जो फैट आपके बेली में फंस के बैठा हुआ है, जब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो फैट से मिलता तो उन्हें एक नया मॉलिक्यूल बना देता जिसको अपन ग्लाइकेशन प्रोडक्ट बोलते या AGE मॉलिक्यूल बोलते, राइट.
जितना ज़्यादा बॉडी ये AGE मॉलिक्यूल्स बनाती, यानी अगर अपन टोस्ट सेक के खा रहे हैं तो यू आर ईटिंग फूड विच हैज़ मोर AGE मॉलिक्यूल्स। आइसक्रीम जो अपन खाते, जिसको अपन पका के दूध को फुल पकाते ना, अपन शक्कर डाल के कस्टर्ड बना के आइसक्रीम बनाते, इवन दैट कॉल्स फॉर वेरी हाई अमाउंट्स ऑफ AGE मॉलिक्यूल। अपन जैम्स खाते, अपन जेलीज खाते, अपन केक्स खाते, यू नो ऑल दिस, द काइंड ऑफ फूड दैट यू आर टेकिंग is very high on these molecules and at the same time फिर अगर अपन बेली फैट रखते हुए अगर लिमिटेड में क्वांटिटी में खा रहे हैं तो नॉर्मल खाना जो ये सब चीज़ें नहीं है, जो आइसक्रीम नहीं है, जो चावल नहीं है, नॉर्मल खाना भी जब फैट बेली फैट के साथ आता तो उन्हें एक ऐसा मॉलिक्यूल बन जाता जिसको अपन ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट बोलते या AGE मॉलिक्यूल बोलते। अब ये मॉलिक्यूल्स जब ज़्यादा होते तो बॉडी की जो डिफेंस आर्मी ऑलरेडी खुदरत दी भी है अपने को, ये आर्मी को इन्फेक्शन आइडेंटिफाई ही नहीं करने देते। तो इसी वास्ते अपने नाक के नीचे से सब इन्फेक्शंस घुसे चले जाते हैं। दैट्स वाई आप देखेंगे बहुत सारे लोग ये मेरे को बताते कि हमारे बच्चियाँ बहुत वीक है, थोड़ा चले तो लोगों को चक्कर आना स्टार्ट हो जाती, जबकि वो लोग ओवरवेट हैं, 10 kg 20 kg 30 kg ओवरवेट रह के उनमें कमज़ोरी ज़्यादा रहती। जिन लोगों में बेली फैट है आप देखिए उनके बॉडी का ऑक्सीडेशन प्रोसेस इतना स्लो होता कि दे ऑलवेज कंप्लेन ऑफ माइग्रेन्स, दे ऑलवेज कंप्लेन ऑफ साइनसाइटिस, दे ऑलवेज कंप्लेन ऑफ एक्जिमा, दे आर कंप्लेनिंग ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स, यू अंडरस्टैंड। तो जब आपकी बॉडी को ऐसी कोई भी शिकायत है सो दैट मीन्स योर बॉडी इज़ गोइंग हाई ऑन AGE मॉलिक्यूल्स, और ये उन लोगों में ज़्यादा देखे जाते जिसकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट होती, और जिन लोगों में बेली फैट ज़्यादा है उनके बॉडीज़ में ये इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता। तो अल्मास जो लोग ओबेसिटी का शिकार है उनकी इम्यूनिटी अगर मेरे को बढ़ाना है तो मैं सिर्फ ये बोल के वो बंदे को नहीं छोड़ सकता हूँ कि तुम विटामिन की गोली लिया करो, इम्यूनिटी खुद ब खुद सही होती। दैट इज़ नॉट द राइट वे ऑफ हैंडलिंग एन ओबेसिटी पेशेंट। एक ओबेसिटी पेशेंट का मैदा ना तो वो आ रही है सो बाहर से गोली को में से 100% विटामिन ले सकता, ना उनका बेली फैट उनको एक नॉर्मल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट करने दे रहा है। फिर अपन कैसा छोड़ देंगे ये बोल के कि नहीं तरकारियाँ खाओ 10 दिन आपकी इम्यूनिटी सही होती है। वो करेक्ट तरीका नहीं है, वैसा नहीं करता अल्मास। वी स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन द इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी। ये आपके बेली फैट को अगर अपन फ्रीज करें, अगर अपन इसमें कमी लाए और एट द सेम टाइम वेट में थोड़ी कमी लाए तो इंसुलिन रेजिस्टेंस टूटता, AGE मॉलिक्यूल्स बनना कम होते, एंड एट द सेम टाइम डाइट में जब अपन थोड़े मल्टीविटामिन्स को बढ़ा दिए या डाइट में अगर अपन एक टाइम भी अगर दबा के न्यूट्रिएंट डेंस डाइट खाए तो ये AGE मॉलिक्यूल्स आधे को आधा कम होते। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर अपन 5 किलो 7 किलो 10 किलो 15 किलो जैसा जैसा अपना वेट कम होते जाएगा वैसा वैसा WBCs और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे और वो लोग खुद अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्टिंग कर देते। या सो व्हेन वी आर हैंडलिंग ओबेसिटी और व्हेन आई एम हैंडलिंग अ डिजीज एट अल्मास, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नॉट ओनली टॉकिंग, यू नो, खाली ज़बान से बोलना कि ये कर लो वो कर लो। अपने को एक पुख्ता काम अगर अपने को करना है, अपने को एक सॉलिड अगर काम करना है तो जड़ काटना ज़रूरी है बीमारी की। एंड ये सारी बीमारियों की वजह और जड़ जो है वो आपके बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो इंसुलिन हार्मोन है जिसका मेजर कॉज स्ट्रेस है। अगर अपन इसको काटे तो बॉडी खुद, और एट द सेम टाइम अपन अपनी ग़िज़ा के इंटेक में थोड़ी रद्दोबदल करें। ओनली 10 या 15% रद्दोबदल करो आप, 60% इम्प्रूवमेंट आता आपको। बाय इम्प्रूविंग और मेकिंग चेंजेस इन योर डाइट बाय 10 to 15% यू कैन इम्प्रूव योर हेल्थ बाय 60%। कैन यू इमेजिन? तो जब आपने को थोड़े चेंजेस लाना है एंड टेक्नोलॉजी के मदद से अपने बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस को स्टेबलाइज करना है तो फिर अपन ऑटोमेटिकली अपनी इम्यूनिटी भी बेटर कर लेते, अपन अपनी बीमारी को भी काटते, अपने फिगर्स भी अच्छे होते और अपना वेट भी कम होता। सो व्हेन यू आर जॉइनिंग अल्मास यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वी आर गोइंग टू किल द प्रॉब्लम इंशाल्लाह। और एक सवाल है मैम, ये बड़ा ही अच्छा सवाल किया है किसी ने कि क्या मल्टीविटामिन में कोई कमी या इजाफा होने पर मोटापा बढ़ सकता है क्या? यस, दैट्स राइट।
मल्टीविटामिन में अगर कमी हुई तो दैट ऑटोमेटिकली कॉल्स फॉर हाई अमाउंट्स ऑफ ओबेसिटी। मसलन ये कि अगर आपकी प्रोटीन कम है बॉडी में, सो ऑटोमेटिकली उसको कॉम्पनसेट करने फैट को आना पड़ता पिक्चर में। फॉर एग्जांपल अगर आपका बी विटामिन कम है, सो उसकी डेफिशिएंसी ऑटोमेटिकली आपके मेटाबॉलिज्म को कम करती। मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ तो आपके ग़िज़ा की चर्निंग, आपकी ग़िज़ा का डाइजेशन स्लो डाउन होता है। जितना डाइजेशन स्लो होगा उतना फैट एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा। अगर आपकी बॉडी पोटेशियम की डेफिशिएंसी रख रही है तो बहुत सारे लोगों को देखिए आप पैर सुजते, चेहरा सडनली सुबह सुबह सुजावा दिखता। थोड़े लोग बोलते हैं कि हम लोगों को शाम होते एकदम पेट वजन हो जाता। ये पूरे इन्फ्लेमेशन का कॉज पोटेशियम डेफिशिएंसी है। अगर अपन ये बोल रहे हैं कि बोन्स का प्रॉब्लम अपने को हो रहा है, जैसा कि बोन हड्डियों में गैप आ रहा है। देखिए मेरे को दर्द हो रहा था तो मैं डॉक्टर के पास गई तो मेरे को डॉक्टर बोली कि मेरे को गैप आ गया। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि गैप का वजह जो होती वो डीकैल्सिफिकेशन होती। दैट मीन्स कैल्शियम की डेफिशिएंसी और विटामिन डी की डेफिशिएंसी। बहुत सारे लोग कैल्शियम पे कैल्शियम खाते जा रहे हैं और विटामिन डी चेक ही नहीं कराते। विटामिन डी रहेगा तो कैल्शियम हड्डी में घुसेगा। दैट्स द very important route that it has to follow. So पॉइंट इज़ कि ये सारी चीज़ों के वास्ते आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। इसमें आसानी तो अल्मास करके दे रहा है ना आपको, क्या चीज़ करे तो क्या होता और इसको कैसा अपन रेक्टिफाई कर सकते, ये अल्मास पे छोड़ दीजिए आप। ये हम लोगों का काम है। आप कहाँ उतनी साइंस में घुसना चाह रहे हैं। ये जो डिज़ीज़ है ये बहुत ही सिवियर विगर से आगे बढ़ती सो है बॉडी में, और इसको पकड़ने का काम हम लोगों को सालों लग रहे हैं। और दुनिया तमाम के साइंटिस्ट अभी भी इसके रिसर्च में हैं कि इसको कैसा अपन रोकें, जबकि एक तरफ रिसर्च बढ़ते चले जा रही है, दूसरी तरफ बीमारी बढ़ते चले जा रही है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज स्टॉप थिंकिंग ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रॉम न्यूट्रिएंट। दैट इज़ हमारा काम है। तो प्लीज़ आप ज़्यादा परेशान मत हो। ये प्रॉब्लम 100% क्योरेबल है और ऐसा हम लोग सालों से करते हुए आ रहे हैं। दिस इज़ माई 23rd ईयर ऑफ प्रैक्टिस। सो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ मेन कॉन्टैक्ट नंबर्स नोट करें, इन नंबरात पे आप कॉल करें। यू कैन कम डाउन फॉर कंसल्टेशन एंड देयर आफ्टर वी विल डिस्कस हाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड इन योर केस। जी, इंच लॉस, वेट लॉस, स्पॉट डिटेक्शन किया जाता है अल्मास पर। अगर आप चाहते हैं अल्मास क्लिनिक ज्वाइन करना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए। अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं इसी नंबर पर। हमारे जो पीछे आपको नंबरात नज़र आ रहे हैं वो भी अल्मास क्लिनिक के ही हैं। अल्मास क्लिनिक मेहदीपट्टनम पर वाक़ है। मैम, और एक कोई सवाल किया है कि मल्टीविटामिन की कमी अपने जिस्म में कितनी बीमारियां पैदा कर सकता है, क्या अल्मास के पास ऐसा कोई इलाज है? यस, आप जड़ काटो पूरे टहनियाँ गिरते। आपको टहनी काट लेते जाने की ज़रूरत नहीं है। समझने वाली बात है। देखिए, ओबेसिटी इज़ अ रूट कॉज। इसका जो फर्स्ट डैमेज होता वो मैदे पे होता। इसके बाद मैदे का जब प्रोसेसिंग स्लो डाउन होती तो मेटाबॉलिज्म स्लो होता। ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा बेली फैट आना शुरू होता। जैसा जैसा थोड़ा थोड़ा बेली फैट आना शुरू हुआ, इट विल स्टार्ट interrupting with your blood and the oxidation process, यानी बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड गेट्स ऑल्टर्ड। तो इससे आपकी हार्ट पंपिंग ख़राब होती। ये सारी चीज़ें होते रहती, बट एट द सेम टाइम आपका ब्रेन, नाउ द ब्रेन स्टार्ट्स क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। ब्रेन को अल्लाह ताला ऊपर इसी वास्ते रखे क्योंकि इसका काम है अपने बॉडी के यानी गर्दन के नीचे के फंक्शंस को उन्हें सुपर मॉनिटर करता। डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिकवरी हो गया, इम्यूनिटी बूस्टिंग हो गया, रिपेयर मैकेनिज्म हो गया, ये सब ब्रेन कोऑर्डिनेट करना है। बट ओबेसिटी जो होती वो ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस को ही खा जाती। आप देखेंगे कि बहुत सारे ओबेसिटी के शिकार हैं सो लोग, दे से कि मेरे को बहुत वेट कम करना है, बट व्हेन यू टॉक टू देम दे से आई कांट डाइट। ये दोनों स्टेटमेंट्स अलहदा है। वो लोग रोते कि हमारे को वेट कम करना है, हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ये तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ हो रही है, ऐसा है वैसा है, बट ऑन द सेकेंड साइड दे विल से कि नो वी कैन नॉट डाइट। या ये तो ये बात हो गई ना कि आपको बहुत शदीद बीमारी है और आप इस बीमारी से नुकसान नहीं उठाना चाह रहे हैं, लेकिन आप इलाज से डर रहे हैं जी। और वो इलाज जो आपके जहन में बना हुआ है, जिसका वो इलाज है भी नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम। या नाउ दिस इज कॉल्ड अ बैड कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ द ब्रेन। मोस्ट ऑफ द टाइम आप उन लोगों से पूछिए कि कल रात में क्या खाए, उनको याद नहीं रहता।
वेरी लेट दे थिंक, कोई चीज़ कहीं रख के भूल जाते, चिड़चिड़ होती, सुबह उठा नहीं जाता, रात में सोया नहीं जाता. ऑल दिस कम्स फ्रॉम ब्रेन की पुअर फंक्शनिंग. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द अदर ऑर्गन्स, हाउ कैन आई लीव योर किडनीज? Yeah. Now whatever you're eating gets transformed into glucose. जब वो अपन खा रहे हैं, वो इसका फर्स्ट स्टेज डाइजेशन जो होता है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता. अब ये ग्लूकोज एक गाड़ी आना है और ये ग्लूकोज को पूरा डंप करके जिसका उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ब्रेन को उसका दे देना है, बॉडी को उसका दे देना है. बट जो लोग ओबेसिटी का शिकार है, उनकी बॉडी ये गाड़ी आइडेंटिफाई नहीं करना चाहती, तो और ज़्यादा गाड़ियाँ आते जाते, ग्लूकोज ब्लड में बढ़ते जाता, गाड़ियाँ आते जाते, ग्लूकोज ब्लड में बढ़ते जाता, गाड़ियाँ आते जाते. एट अ स्टेज ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज गाड़ियाँ जो है वो जैम कर रहे हैं अपने को और अपने को फैट दे दे रहे हैं बेली का, और ये ग्लूकोज जो है वो वैसे ही रहता है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये डायबिटिक हो जाते. तो ये डायबिटीज़ हो जाता. अब जब डायबिटिक है तो फिर अपन डॉक्टर करने जाते, तो उन्होंने गोली देते अपने को, तो गोली खाते और अपन चेक करते तो शुगर नॉर्मल बताती, तो अपन खुश हो जाते, तो फिर अपन और खाते, क्योंकि अपन और खाएंगे, एक आध बार खा लेंगे या और खाएंगे तो और गोली थोड़ी बढ़ा के खा सकते ना. ये तो ईजी हो गया कि अगर थोड़ा शुगर बढ़ी है तो गोली खाओ, अगर और बढ़ी है तो बढ़ा के खाओ, अगर उससे भी ज़्यादा बढ़ी है तो इंजेक्शन लो. बट मज़े की बात यह है कि अगर उन्हें खून में कम बता रही तो फिर उन्हें जारी कहाँ, क्योंकि उन्हें बढ़ी भी तो है ना. तो वो पूरा लोड किडनी ख़राब करता, फिर वो पूरा लोड आँख ख़राब करता, वो पूरा लोड दांत ख़राब करता, वो आपके रगों को खा जाता, आपके बाल खा जाता. यू अंडरस्टैंड? तो ये पूरे चीज़ों का जड़ कहाँ से आ रहा है? बेली फैट से आ रहा है. ये पूरे चीज़ों का जड़ कहाँ से आ रहा है? यू अंडरस्टैंड? मोटापे से आ रहा है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका ब्रेन, आपका स्किन, आपका हार्ट, आपका लिवर, आपके गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम, स्टोन्स का प्रॉब्लम, इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम, पैनक्रियाटिक फंक्शनिंग का प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन्स का प्रॉब्लम, पाइल्स का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, all this comes from poor functioning of the body, and all this comes from bad BMI, and all that comes from obesity. You understand? So to make it short, obesity is a huge cause of all this problem, which can be tackled with simple way with Almaz. So don't worry about what can happen. It is not important for you. आज के ज़माने के लोग अगर आज पूछ रहे हैं ये बात कि ओबेसिटी से क्या क्या बीमारियाँ होती, तो मेरे को थोड़ा फ़नी दिखा, बिकॉज एवरीबडी नोस कि हर प्रॉब्लम का जड़ हर डॉक्टर क्या बोलता है, नहीं मोटापा कम करो. आजकल आप कोई भी डॉक्टर के पास चले जाओ, द फर्स्ट थिंग दे विल टेल इज कि प्लीज़ अपना वेट थोड़ा कम करो, ये प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉर्ट आउट होते. ये फैक्ट है, ऐसा होते हुए आ रहा है. क्लिनिक से जुड़े हुए आज 100 पेशेंट अपने दवाइयाँ कम कर लिए हैं. बहुत सारे लोग 3 टाइम इंसुलिन पे थे, वो लोग 1 टाइम इंसुलिन पे हैं अभी. रिमार्केबल चेंज और रिमार्केबल डिफरेंस अपन ला सकते. बस आपको पहल करना है, आपको थोड़ा सब्र से काम लेना है और हम लोगों का साथ देना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कोई डॉक्टर अकेला अपनी जंग नहीं जीत सकता जब तक पेशेंट विल पावर से और पेशेंट का सपोर्ट अपने को ना हो. यू अंडरस्टैंड? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो डोंट हैव डाउट्स, गो अहेड एंड गेट योरसेल्फ ट्रीटेड. और एक है मैम सवाल कि आप बताइए कि ट्रीटमेंट बेस्ड मेडिकल न्यूट्रिटिव प्लान्स अल्मास क्या अहमियत रखते हैं के लिए? यस, अल्मास के ज़ेरे निगरानी जो न्यूट्रिशन के प्लान्स हम लोग देते, वो होता ये कि बहुत सारे इसकी अहमियत मैं आपको समझाता हूँ. बहुत सारे लोग वेट कम करने के वास्ते, फ्रॉम द पेशेंट साइकोलॉजी में बात कर रहा हूँ. वो एक नॉर्मल पर्सन क्या सोचता, वेट कम हो रहा है तो कुछ नहीं होता, अपन कोई हकीम के पास जाएंगे, कुछ ये खा लेंगे या कोई ड्रिंक ले लेंगे या कुछ ले लेंगे. सो दैट इज़ अ शॉर्टर रूट. आप ग़िज़ा एक भूखे ही अगर अपन रह गए तो अपना वेट कम होएगा. खाना अंदर जा रहा है तो वज़न बढ़ रहा है सोच रही ना आप, तो खाना जाना बंद हो गया तो वज़न कम हो जाता सोचते. वो कितने दिन के लिए रखते? वैसा बिना खाने के अपन कितना दिन जिंदा रहेंगे, कितने दिन आप अपने कंट्रोल करेंगे? फैक्ट यहाँ पे ये है कि जो न्यूट्रिएंट बेस प्लान अल्मास का होता, उसका काम आपके रिजल्ट को परमानेंट करना है, टेम्परेरी नहीं. या तो अगर अपन नॉर्मल खाते पीते
कभी दावत खाते हुए, कभी थोड़ी डाइटिंग करते हुए, कभी चीट डे करते हुए, कभी मुर्ग खाते हुए, कभी नहारी खाते हुए, अपनी बॉडी को टाइम टाइम से रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन पहुंचाते हुए अपने हिसाब से अगर अपन उसको कैलोरी रोटेशन की आदत डाले तो आपकी बॉडी नॉर्मल खाते पीते वेट कम भी करती। एंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो वेट कम हो रहा है वो आप मेंटेन भी कर सकते। मोटी मोटी बात यह है कि आज के इंसान की एक्टिविटी लेवल्स बहुत कम है। आज के इंसान की जो ग़िज़ा है उसमें अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग कि आज का इंसान इजी पैकेज्ड फूड के तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो इसके चलते हुए ये सारी चीज़ें चीख चीख के बॉडी को ये स्टिमुलस दे रही कि कम ऑन इंक्रीज योर वेट। तो अगर आप ऐसे हालात में रह रहे हैं जो आपका वेट बढ़ाने वाला है, आप ग़िज़ा ऐसी प्रेफर कर रहे हैं जिसका सीधा काम अंदर जाके उस दुश्मन को नॉक करना है, उस दुश्मन का दरवाज़ा नॉक करना है कि अपन उसको बोलेंगे उन्हें दरवाज़ा खोलते ही फायरिंग शुरू करने वाला है। एंड दैट इज़ योर इंसुलिन हार्मोन। जितना भी पैकेज फूड है, जितना भी रेडीमेड स्टफ़ है, ये सारी चीज़ें आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ावा देती। सो अगर आप ऐसी चीज़ ले रही और आप यानी अगर आप चाह रहे हैं जंग होना, आप इन्वाइट भी कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि वी डोंट वांट टू फाइट, ऐसा नहीं होता। सो अल्मास के जो ज़ेरे निगरानी न्यूट्रिएंट्स ये जो ट्रीटमेंट बेस्ड प्लान्स होते, वी मेक श्योर दैट योर बॉडी इज़ हैप्पी विद द फूड, इट इज़ नॉट प्रॉब्लमेटिक विद द फूड। जो लोग मोटापे का शिकार है, आप देखिए बहुत सारे लोग ये बोलते कि हम लोग कम खा रहे हैं लेकिन फिर भी कम नहीं हो रहा है। या पॉइंट इज़ कि मोटापा के शिकार है सो लोगों का प्रॉब्लम ये है कि बॉडी भूल जाती खाने को प्रोसेस करना। तो ये जो दोस्ती कराने का काम है, ये ग़िज़ा से जो मुफीद या बायोमेडिकल जो उसका न्यूट्रिएंट इफ़ेक्ट होता है उसको पूरी तरीके से जज़्ब करने का काम अल्मास के डाइट प्लान्स का है। सो मोटी बात ये है कि व्हेन यू आर internally happy, when you're internally fit, the body starts working in a different way। ये बिल्कुल ऐसी है कि अगर अपन 10,000 आज कमा रहे हैं तो अपना अलग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहता, लेकिन कल अगर अपन 1 लाख कमाने लगे तो अपना लेवल ऑफ लिविंग बिल्कुल अलग हो जाता। सो दैट इज़ वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक ऐसी न्यूट्रिशनल साइंस है जो आप घर बैठे यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस एंड यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम अंडरस्टैंडिंग दैट। आप एक बार न्यूट्रिएंट प्लान्स इस्तेमाल करके उसके फ़ायदे देखिए तो सही, यू विल गेट द रिज़ल्ट इन अ वीक्स टाइम। आप शुरू करें सो 1 हफ्ते में ही आप अपना वेट कम होते हुए देखते। फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट अगर आपको कोई दावत है तो आप वो पहले का पहले इन्फॉर्म कर सकते हैं। वी कैन टेक अ ब्रेक, गिव योर बॉडी फॉर रिकवरी टाइम। उसके वास्ते डाइट्स आपको दे दिए जाते हैं कि अगर ये दिन दावत है, ये टाइम दावत है, ये खाना है, नेक्स्ट डे ऐसा करना है, वो पूरा प्लान बना के देते। या सो वी आर गोइंग टू बी देयर टिल योर बॉडी स्टार्ट्स लर्निंग टू प्रोसेस इट्स फैट। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आप अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं। सो न्यूट्रिएंट बेस्ड प्लान्स या थेरेपी ट्रीटमेंट बेस्ड प्लान्स जो होते हैं, वी आर फोकसिंग ऑन द कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट कंसिस्टेंट रहना और आप जो वेट कम कर रहे हैं वो मेंटेन कर सकना लाइफ लॉन्ग। हम लोगों का मेन फोकस वो है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डाइट प्लान्स विद अल्मास। जी नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर सारा इस वक्त मौजूद थी, अल्मास क्लिनिक के हवाले से होती हैं डॉक्टर सारा। अगर आप चाहते हैं अल्मास क्लिनिक ज्वाइन करना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए या मैसेज के ज़रिए भी आपकी प्रॉब्लम डॉक्टर सारा तक पहुंचा सकते हैं। तो नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह हम फिर एक फ्रेश एपिसोड के साथ आपके रूबरू होंगे हाजिर डॉक्टर सारा को लेकर। तो तब तक के लिए मुझे और मेरी सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह। Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609.